नमस्कार दोस्तों। पीएसए स्क्रीनिंग क्या है? अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो क्या करना चाहिए और पीएसए किस तरीके से प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड है? यह सारी जानकारी कई पेशेंट्स के दिमाग में आती रहती है। वह हमसे जानकारी चाहते हैं कि भाई पीएसए क्यों प्रोस्टेट कैंसर से रिलेट किया जाता है और अगर ये बढ़ा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर ये बढ़ा हुआ है तो क्या कुछ और भी कारण हो सकते हैं या फिर हमें अब प्रोस्टेट कैंसर मान ही लेना चाहिए कि हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे ये सारी जानकारी साझा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पीएसए टेस्टिंग के बारे में पता चले, इसका वो फ़ायदा उठाएं और इससे वो डरे नहीं। तो दोस्तों, पीएसए टेस्टिंग एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। यह ब्लड के द्वारा किया जाता है। जिन लोगों में प्रोस्टेट कैंसर की कोई पुरानी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उसमें ये करीब 50 साल की उम्र से शुरू करना ठीक है। अगर एक बार पीएसए नॉर्मल रेंज में रहा है तो अगला पीएसए हम 2 साल बाद कर सकते हैं और अगर 2-3 लगातार पीएसए नॉर्मल रेंज में रहे हैं तो हम फिर 8 साल का गैप देके फिर चौथे बार पीएसए करते हैं। ये टेस्टिंग क्यों की जाती है? ये स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें कि ये पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर के कोई लक्षण तो बॉडी के अंदर नहीं है। पीएसए सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर की वजह से ही नहीं बढ़ता, यह इन्फेक्शन या कैथेटराइजेशन या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन और कुछ नहीं तो इजैकुलेशन की वजह से भी बढ़ सकता है। यूजुअली पीएसए अगर कैंसर की वजह से बढ़ा है तो मेडिसिन से या कुछ समय बाद दोबारा रिपीट करने से कम नहीं होता। अगर इन्फेक्शन की वजह से बढ़ा है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं। अगर इजैकुलेशन की वजह से या कैथेटराइजेशन की वजह से बढ़ा है तो हम इसको रिपीट करके 1 महीने बाद दोबारा कर लेते हैं या 7 दिन बाद दोबारा कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि ये पीएसए कंटिन्यूअस ग्रोइंग ट्रेंड में है, स्थिर है या कम हो रहा है। पीएसए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके साथ साथ हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी करते हैं, जिससे कि प्रोस्टेट के हार्डनेस, नोडुलैरिटी को चेक किया जाता है। इस प्रोसेस में डॉक्टर अपनी फिंगर को पेशेंट के रेक्टम में डाल के प्रोस्टेट को फील करता है। इनमें से किसी भी एक टेस्ट में अगर प्रोस्टेट कैंसर होने के लक्षण मिलते हैं, जैसे कि पीएसए अगर 4 से बढ़ा हुआ है या फिर डीआरई में यानी कि एग्जामिनेशन में, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में प्रोस्टेट हार्ड है या नोडुलर है, उस स्थिति में हमें आगे के टेस्ट कराने पड़ते हैं। इसमें आगे क्या होता है? इसमें आगे एमआरआई स्क्रीनिंग होती है। ये मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई होती है जो कि प्रोस्टेट की जाती है और इस टेस्ट में हमें डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक पायरेट स्कोर देते हैं, जिसमें पता चलता है कि आप किस स्कोरिंग सिस्टम में फॉल कर रहे हैं। जैसे अगर पायरेट्स 4-5 आता है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर पायरेट्स 3 आता है तो इंडिटरमिनेट या इंटरमीडिएट रिस्क है और 1 और 2 बिनाइन पैथोलॉजी के हिसाब से माने जाते हैं। ये मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई हमें इस चीज के लिए भी गाइड करती है कि एक्चुअल में आगे होने वाली जो प्रोस्टेट बायोप्सी है वो कहां से लेनी है। राइट लोब से लेनी है, लेफ्ट लोब से लेनी है, सेंटर पार्ट से लेनी है, मीडियल पार्ट से लेनी है, लैटरल पार्ट से लेनी है। ये सारी की सारी जानकारी हमें एमआरआई के थ्रू मिलती है। एमआरआई प्रोस्टेट बायोप्सी से पहले हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट बायोप्सी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। उसमें यूरिन में ब्लड आना, स्टूल्स में ब्लड आना, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि हम बायोप्सी के बाद अगर एमआरआई करें तो उसमें जो एमआरआई के जो बायोप्सी के आर्टिफैक्ट्स हैं वो एमआरआई में आ जाएं, या फिर अगर हम बायोप्सी पहले कर रहे हैं तो हम प्रोस्टेट कैंसर के जो नोड्यूल है अगर वो छोटा है तो उसको मिस कर देंगे। तो बायोप्सी करने से पहले एक बार एमआरआई जरूरी है। बायोप्सी जो है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड की जाती है। अल्ट्रासाउंड प्रोब उसके साथ अंदर रेक्टम में या फिर पेरिनियम पे लगाया जाता है
जिसमें कि या तो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोस्टेट बायोप्सी ट्रांसरेक्टली की जाती है, या फिर यानी कि रेक्टम के थ्रू की जाती है, या फिर थ्रू पेरिनियम की जाती है, ट्रांसपेरिनियल। बायोप्सी में लगभग 12 कोर्स लिए जाते हैं। ट्रू कट नीडल होती है, 18 गॉज की होती है, और ये यूजुअली लोकल एनेस्थीसिया की मदद से की जाती है। इसमें पेशेंट का रेक्टम जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो आप जब भी जाएं तो रेक्टम को क्लियर करने के लिए या तो कोई मेडिसिन ले लें, या फिर आपको पर रेक्टल एनीमा लगाया जाता है बायोप्सी करने से पहले। इससे पहले आपको एक एंटीबायोटिक का शॉट दिया जाता है, और कम से कम 5 से 7 दिन आगे भी आपको एंटीबायोटिक्स लेनी रहती है। यूरिन में ब्लड आना और टेम्पररी फॉर्म में यूरिन में ब्लड आना या रेक्टम में ब्लड आना कॉमन प्रॉब्लम है, तो बायोप्सी के बाद इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यूरिन में ब्लड या स्टूल्स में ब्लड आ सकता है। अगर कोई मेजर ब्लीडिंग होती है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है और उसमें दिखाना पड़ता है। हालांकि बायोप्सी एक सेफ प्रोसेस है और स्क्रीनिंग टूल है, और हमें ये भी पता चलता है इससे कि प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो है कि नहीं, अगर है तो किस ग्रेड का है, किस स्टेज में आप किस किस ग्रेड का है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पीएसएस स्क्रीनिंग एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसके थ्रू हम ब्लड से ही आपके कैंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ब्लड का टेस्ट है जिसमें कि बहुत ज़्यादा इन्वेजिवनेस नहीं है, और अगर इस स्क्रीनिंग को मास लेवल पे किया जाए तो इससे हम कई ऐसे लोगों की जान बचा सकते हैं जिनको कि भविष्य में हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर फैलने की वजह से जान बचाना मुश्किल हो जाए।